हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। तो स्टार्ट करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं या सेपरेट करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में बोन और कार्टिलेज दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कनेक्टिंग भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा ये टफ़ होता है, लेकिन इस तरह टफ़ नहीं होता जिस तरह बोन होता है। इसे हम सेमी रिजिड कह सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्मूथ होता है। अगली चीज़ पर आते हैं, वो है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन कार्टिलेज दो चीज़ों पर से बनी है। एक है कंड्रोब्लास्ट और दूसरा है मैट्रिक्स। नहीं सॉरी, ये सेल से बने होते हैं। एक होता है सेल्स और होता है मैट्रिक्स। क्या? सेल्स और दूसरा है मैट्रिक्स। आपको पता होना चाहिए ये कौन से सेल से बना हुआ है। ये बना हुआ है कंड्रोब्लास्ट से। और कंड्रोब्लास्ट सॉरी, ये होता है कंड्रोसाइट्स। कंड्रोसाइट जो है ये बने होते हैं कंड्रोब्लास्ट से। ये कार्टिलेज है। एग्जाम्पल ये है कार्टिलेज, उसे हम कहे है कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर एक सेल होती है जिसे कहते हैं कंड्रोब्लास्ट। कंड्रोब्लास्ट से कंड्रोसाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कंड्रोसाइट्स बनते हैं। और दूसरा है उसमें मैट्रिक्स होता है। ये जो ग्राउंड सबस्टांस होता है ये क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। कंड्रोसाइट से बाहर जो ग्राउंड सबस्टांस है मैट्रिक्स कहते हैं। और उसमें ये किस किस्म का होता है? ये टाइप 2 कोलेजन। टाइप 2 कोलेजन एक किस्म का प्रोटीन है। टाइप 2 कोलेजन। दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है, अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि मैच्योर सेल जो होते हैं वो कार्टिलेज के कौन से होते हैं, वो है कंड्रोसाइट्स। और इमैच्योर जो होते हैं कंड्रोब्लास्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इमैच्योर सेल्स कौन से होते हैं? कंड्रोब्लास्ट। और मैच्योर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कौन से होते हैं? मैच्योर सेल जो होते हैं वो होते हैं कंड्रोसाइट्स। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि कंड्रोब्लास्ट जो होते हैं इमैच्योर सेल होते हैं, फिर इससे क्या बनते हैं? कंड्रोसाइट्स बनते हैं। अगला जो चीज़ वो ये है कि ये होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ए वस्कुलर। और अगली प्रॉपर्टी हो रही है वो ये होते हैं ए नीवल। क्या होते हैं? ए नीवल। ए वस्कुलर मतलब कि इनमें ब्लड वेसल नहीं होते हैं। नो ब्लड वेसल्स। और ए नीवल मतलब कि इनमें वेन्स, नो वेन्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें ब्लड वेसल नहीं होते और वेन्स नहीं होते, इनको न्यूट्रॉन्स किस तरह कार्टिलेज को जाते हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए डिफ्यूजन के ज़रिए। किस चीज़ के ज़रिए? डिफ्यूजन के ज़रिए इनको न्यूट्रॉन्स वगैरह जाते हैं। तो अगला जो पॉइंट हो ये है
के ब्लड supplied occurs by diffusion। अब हम आते हैं डेवलपमेंट के, कार्टिलेज की डेवलपमेंट कैसे होती है। आपको पता होता होगा या अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जब इंसान पैदा होता है तो उनके जो जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, वो कार्टिलेजिनियस होता है, मतलब कि वो कार्टिलेज होता है। ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है, कार्टिलेज होता है। उसके बाद इनकी रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेसमेंट किस चीज़ से होती है, बोन से। कार्टिलेज से क्या बनते हैं, बोन्स। और अब हम आते हैं इसकी कार्टिलेज की टाइप्स पे। कार्टिलेज की टाइप जो हो इतने डिटेल से नहीं है कि सिर्फ नाम बताइए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह के होते हैं, ये पता होना ज़रूरी है। टाइप्स, पहला जो टाइप्स है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, ये ज़्यादातर फिक्सेबल होता है। मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है और इसमें ज़्यादातर कंड्रोसाइट्स ज़्यादा होते हैं। मोस्ट कंड्रोसाइट्स प्रेजेंट। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये जो होते हैं ये आउटर ईयर में होते हैं, ये जैसे ईयर पिन्ना कहते हैं उनमें होते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब में होता है, यूस्टेशियन ट्यूब उसे कहते हैं जो मिडल ईयर को पेरिंग से कनेक्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे इलास्टिक कार्टिलेज के। आउटर ईयर होगा, आउटर ईयर होगा, यूस्टेशियन ट्यूब होगा, यूस्टेशियन ट्यूब होगा। और इस तरह ये होते हैं, ये एपिग्लॉटिस में भी प्रेजेंट होते हैं। एपिग्लॉटिस। अगली जो टाइप है वो है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज जो होते हैं ये इलास्टिक कार्टिलेज के बाद सेकंड मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, सेकंड मोस्ट फ्लेक्सिबल। और इनमें कंड्रोसाइट जो होते हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज से कम होते हैं। ठीक है, लीस्ट
present is compared to elastic cartilage। और ये कहा होता है, ये कार्टिलेज जो होते हैं ये हमारे नोज में होते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या होंगे, नोज होगा, नोज, और ये टिप्स ऑफ रिब्स पर होंगे, टिप ऑफ रिब्स में भी ये होंगे। और दूसरा रिस्पायरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट है, नोज हुआ, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई तक ये प्रेजेंट होते हैं हेलाइन कार्टिलेज। हम कहते हैं कि रिस्पायरेटरी पार्ट्स लिखते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी पार्ट्स। आखिरी जो है वो है पिब्रो कार्टिलेज। पिब्रो कार्टिलेज जो होते हैं इनमें बहुत कम कंडोसाइट्स होते हैं। फिवेस्ट नंबर ऑफ फिवेस्ट number of chondrocytes present, और ये बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है, लीस्ट फ्लेक्सिबल। और ये कहाँ पर होंगे, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, के एग्जाम्पल जो है वो है ईयर फ्लैप्स में होंगे, ईयर फ्लैप्स, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कुछ इस तरह होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है तो ये इस तरह होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके दरमियान इस तरह के कुछ पिब्रो कार्टिलेज होते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे।